अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन शुरू। और पहले लेंगे फूल और उसके बाद अंदर फिर पुष्प चढ़ाएंगे। प्रिंसिपल सर आ जाएंगे, सभी लोग आने वाले हैं। तो भैया तब तक तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम भैया हो गई तैयारी? जी सर। फ़ोटो निकाल दी ना? हाँ जी सर। ओके, बढ़िया। सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। और जैसा कि राष्ट्रीय पर्व है तो हम सभी स्कूल में सारे टीचर्स आने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रिंसिपल सर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम मनाएंगे अम्बेडकर जयंती स्कूल में। तब तक थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। आदर्श विद्यालय NIPVD देहरादून। तो फ़िलहाल तैयारी है अभी, और टाइम दिया हुआ है 10 बजे का। हम सारे लोग पहुंचने वाले हैं, तब तक हम कर रहे हैं तैयार। तो तक हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। ये है हमारा हॉल, स्कूल का असेंबली हॉल। और हम करने वाले हैं अभी तैयारी आज के फंक्शन की, अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन की। अम्बेडकर जयंती की शुरुआत, राष्ट्रीय पर्व। आगे सर आपको बता दूं, आगे फ़ोटोग्राफ लगी है सर, और वो सजी हुई है। साथ में प्रिंसिपल सर अभी धूप धूप जला रहे हैं और टेबल के ऊपर फ्लावर्स रखे हैं सर। और आप एक एक करके आएंगे अभी पहले प्रिंसिपल सर से शुरुआत। और जब आप यहाँ पर आएंगे सर, आपकी दाईं तरफ एक उसमें फूल रखे हुए हैं, फूल चढ़ाने के लिए वो वाले फूल रखे हैं सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के एक शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं और संविधान की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे। और ऐसे समय में इन्होंने देश को एक लिखित संविधान दिया जो आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक होगा। और जो लोग ये सोचते थे कि भारतीय अभी परिपक्व नहीं है कि उनको आज़ादी दे दी जाए, हमारा संविधान उनके लिए जवाब है कि उस समय हमारे मनीषियों ने ऐसा संविधान रचा, हमारे विद्वानों ने ऐसा संविधान रचा जो पूरी दुनिया को एक दिशा दे रहा है। और हमारा देश का संविधान एक लिखित संविधान है और ये सबसे बड़ा एक संविधान है। और इसमें हमारे देश की जो भौगोलिक विविधता है, जो सामाजिक विविधता है, उनका भी ध्यान रखा गया है और बहुत से अधिकार हमें दिए गए हैं। और आज इस शुभ अवसर पर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं और उनके आदर्शों का अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब, जिनको कि बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, ये हम सब के लिए एक ऐसी विभूति हैं जिनका कि हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। और निश्चित ही एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया और उस मुकाम पर पहुंचे जहां पे आज इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई है। आज के शुभ अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। एक एक करके पुष्प समर्पित करेंगे हिम्मत से। भारत रत्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। राज सर ऊपर स्टेज पे एक कदम ऊपर रखेंगे जब आगे आप। हाँ, सामने आपके फ़ोटो है।
हाँ, सामने फ़ोटो है और बगल में हिम्मत सर। हाँ बिल्कुल, ये फूल हैं सर, पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प आइए मैम। सामने एक फ़ोटो है सर, और उसके राइट में हाँ ये फूल हैं, और सामने धूप जलिए नीचे। अम्बेडकर जयंती का सेलिब्रेशन। और प्रिंसिपल सर के पास जाता हूँ, उनसे एक प्रश्न करूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जैसे कि भीमराव अम्बेडकर और संडे है, तो कैसे मतलब जैसे सेलिब्रेशन किया, तो कैसे करते? देखिए, एक राष्ट्रीय पर्व है और इसके विषय में हमारी अगली जनरेशन को पता होना चाहिए, और इसके विषय में हम असेंबली में भी बच्चों को बता चुके हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने एक ऐसे समाज की संकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की जिसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, जो कोई ऊंच नीच नहीं है, ऐसे महापुरुष को नमन करना ये पूरे राष्ट्र का एक कर्तव्य है। और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि संडे है या हॉलीडे है। हमारे लिए हमारे महापुरुष जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एक राष्ट्रीय पर्व है, और राष्ट्रीय पर्व को पूरे देश को मनाना चाहिए, उसके लिए कोई छुट्टी मायने नहीं रखती। क्या बात है सर। सर, आपका विषय, आप इतिहास पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं साथ में। जो संविधान की बात करते हैं हम, बाबा राव अम्बेडकर, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित हैं, और कितनी प्रासंगिकता, जैसे कई सारे बातें करते हैं लोग, तो कितना आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि आप हिस्ट्री के टीचर भी हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान के एक शिल्पी के रूप में भी जाने जाते हैं, और उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने संघर्षों से हार नहीं मानी। इनके विचार थे लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे समाज में विश्वास करते थे जिसमें कि कोई ऊंच नीच जाति पातिगत भेदभाव ना हो। इनका विचार था मनुष्य का जीवन महान होना चाहिए, फिर चाहे जीवन लंबा हो या छोटा हो। और वैसा ही इनके विचारों से, इनके पर्सनैलिटी से झलकता भी था। और आज यही एक कारण है कि संपूर्ण राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुष्प समर्पित करके, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए टीचर्स। पुष्प हरीश
राजू मौर्य भी थे, हिम्मत सर थे। कोई ऐसे हाँ, ऐसा बस दिन आप नहीं है मिला कि जो है। मतलब हमारी में आप बिताए? एक फोटो सेशन और इस बार चेहरे कुछ